हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम था, नॉलेज एंड करिकुलम, उसके सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब आ गए हैं प्रश्न पत्र पर। तो आइए प्रश्न पत्र हल करते हैं। वैसे तो सॉल्व है ये भी, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो आपकी क्वेश्चन पेपर आने वाला है बीएड का, तो उसमें 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे। उसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं। जो आपकी डेट शीट है उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं उस पर जाकर। आइए देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे नई अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं सुल्तान महिउद्दीन, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फ्रांस, पीटर ड्रकर, स्टॉकड हिल। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फ्रांस जो हैं स्टूडेंट एक्टिविटी इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। अगला है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, समाज सेवा क्लब, निबंध प्रतियोगिता। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निबंध प्रतियोगिता जो है पाठ्य सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। तो आंसर हो गया डी। अगला है संवेद, क्वेश्चन नंबर 3। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं जॉन लॉक, अरस्तु, हर्बर्ट कांट। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरस्तु जो है संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सुकरात, अरस्तु, जॉन लॉक, प्लेटो। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुभववादी सिद्धांत के लेखक जॉन लॉक हैं। अगला है, दर्शन को की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा या तर्कशास्त्र। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दर्शन की जो है ज्ञान मीमांसा शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। अगला है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1936, 1882, 1917 या 1986। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1882, 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ। अगला है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया 1951, 1956, 1968 या 1960। तो आंसर हो जाएगा सी, 1968 में त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। अच्छा, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये भी बताना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा चरण हिल्डा डावा मॉडल 1902, 1967 का भाग नहीं है? यानी कि 1902 से 1967 तक जो मॉडल चला था उसका भाग नहीं है। पाठ्यवस्तु का चुनाव, पाठ्यचर्या परिकल्पना, पाठ्यवस्तु का संगठन, आवश्यकताओं की पहचान। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाठ्यचर्या परिकल्पना जो है वो हिल्डा डावा मॉडल का क्या भाग नहीं है, ठीक है। अगला है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? अरस्तु, रसेल, सुकरात, विलियम जेम्स। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रसेल ने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। अगला है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 6, 3, 2 या 4। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 प्रकार का ज्ञान होता है। कैसा? अपरा और परा, ये ज्ञान होते हैं ना, परा और अपरा। हिंदी साहित्य में तो यही है, और ये उपनिषद के अनुसार है इसलिए, ठीक है। 2 प्रकार का ज्ञान होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ज्ञान के प्रकार बताए हैं, देख लेना। रूसो ने शायद 3 बताए हैं और रॉस ने अलग बताए हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? देखो, भगवत गीता में 3 प्रकार बताए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 18वें मंडल, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में 3 प्रकार बताए गए हैं, मंडल नहीं, 18वें अध्याय में, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है
सुकरात, प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन डीवी ने, जेम्स ने। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुकरात एवं प्लेटो ने जो है बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है। अगला है आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आगम विधि के अंतर्गत ज्ञान का प्रदान विशिष्ट से सामान्य की ओर किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। अगला है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? ज्ञान, अवबोध, स्मृति, मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्मृति जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। अगला है निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, दोनों दोनों। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि जो हैं तर्क पर आधारित हैं। ठीक है। अगला है ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, परोक्ष सभी। ये सभी जो हैं ज्ञान के स्रोत हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? बुद्धिवाद का सिद्धांत, योग सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, प्रतियोगिता का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत जो है ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। अगला है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है कथन है विलियम जेम्स का, रसेल का, सुकरात का, या जॉन डीवी का। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुकरात का जो है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन है। अगला है निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, परोक्ष विधि। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जो हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ज्ञान संस्कृति का ठहराव लाता है। यह कथन सही नहीं है। ठीक है। अगला है एमिल का लेखक कौन है? एमिल किसने लिखी है? डीवी, रसेल, या रूसो, या एडम्स ने। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूसो ने एमिल का लेखक एमिल लिखा है। ठीक है। रिपब्लिक के रचयिता कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, या किलपैट्रिक। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेटो जो है रिपब्लिक के रचयिता हैं। अगला है बालक की खोज के लेखक हैं फ्रोवेल, वाल्टन, रॉस, या मॉन्टेसरी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बालक की खोज के लेखक मॉन्टेसरी हैं। ठीक है। अगला है विद्यालय और समाज के लेखक हैं गांधी, डीवी, अरस्तु, रस्क। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डीवी जो हैं विद्यालय और समाज के लेखक हैं। अगला है नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? स्टीफन जे नेजविच, स्टॉकडेल, कॉटज, एवं काहक, या हॉलैंड। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्टीफन जे नोविच ने कहा नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? एंडियोग्राफी, नेतृत्व शैली, निरंकुश शैली, समझौतामूलक शैली, अबावसा। तो निरंकुश शैली और समझौतामूलक शैली जो है नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। अगला है नेतृत्व का गुण है संयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नेतृत्व का गुण संयोग, सामाजिकता और बौद्धिक शक्ति है। अगला है इनमें से कौन नेतृत्व की बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? मानसिक क्षमता, गुणग्राहता, स्फूर्ति और सहनशीलता, स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता। तो आंसर हो जाएगा सी, स्फूर्ति और सहनशीलता जो है बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? लोकप्रिय नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्वार्थवादी नेतृत्व, या निरंकुशवादी नेतृत्व। आंसर हो जाएगा ए, लोकप्रिय नेतृत्व जो है वो प्रकार नहीं है। ठीक है। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? व्यक्तिगत गुण, व्यवहारिक कौशल, प्रभावित
करने की कला, उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है नेतृत्व की परिभाषा है। ठीक है, सभी से परिभाषित किया जा सकता है। अगला है नेतृत्व की वह शैली जिनमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है प्रजातांत्रिक शैली, निरंकुश शैली, निर्वादवादी शैली या संस्थागत शैली। तो आंसर हो जाएगा बी, निरंकुश शैली जो है नेतृत्व की वही शैली है जिसमें सारे अधिकार की एक ही व्यक्ति में होते हैं। ठीक है, निरंकुश शैली, आंसर हो जाएगा बी। अगला है प्रबंधन का मुख्य तत्व है संगठन, नियंत्रण, नियोजन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संगठन, नियंत्रण और नियोजन जो है प्रबंधन का मुख्य तत्व है। अगला है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन है एडम्स का, रायबर्न का, ड्यूवी का या वाटसन का। तो आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स ने कहा है। ठीक है, अगला है विद्यालय में प्रधानाध्यापक की भूमिका होती है अध्यापक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, समाजसेवी के रूप में या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका जो है पर्यवेक्षक के रूप में होती है, आंसर बी। अगला है 37 क्वेश्चन नंबर, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या हंटर आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम जो है बी, आंसर यानी मुदालियर आयोग है। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? 1949 से 50, 65 से 67, 52 से 53 या 50 से 51। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1952 से 53 के बीच में इसका गठन हुआ था। किसका? मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का। अगला है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कार्यक्रम, सिविल इंजीनियर कार्यक्रम, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक, प्रबंधन, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रबंधन जो है आंसर हो जाएगा। क्या है? प्रबंधन सम्मिलित नहीं है। अगला है राधाकृष्ण आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिशें की थीं? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा ए, उच्च शिक्षा जो है राधाकृष्ण आयोग ने उच्च शिक्षा स्तर की शिक्षा पर सिफारिशें की थी। ठीक है, अगला है पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है फ्रोवेल, हॉल, मुनरो या कनिंघम। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुनरो। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्थिक आधार नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं बालकों का सर्वांगीण विकास करना, नैतिक चरित्र का निर्माण करना, मानसिक शक्तियों का विकास, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं। अगला है शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास जो है रिपोर्ट का शीर्षक है। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग 1982 के अध्यक्ष कौन थे? हंटर, सैडलर या बी.एल. राइस, एच.पी. जैकब। आंसर हो जाएगा ए, हंटर जो हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष थे। अगला है सैडलर आयोग के सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति पर में सुधार किया कब? 1917, 1982, 1919, 1920। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1917, 1970 में, ठीक है, सुधार किया था। अगला है पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, बाल केंद्रित, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर। ठीक है,
पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पाठ्यचर्या पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं क्या? ये सभी जो हैं पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षक। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी शिक्षक जो हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं श्रोता, वक्ता, श्रोता तथा वक्ता दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी श्रोता जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं। ठीक है। अगला है करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, कहानी विधि, तुलनात्मक विधि, परियोजना विधि। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रयोगशाला विधि जो है करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है कहानी विधि, क्रिया विधि, वाद विवाद, प्रदर्शन विधि। तो आंसर हो जाएगा डी, प्रदर्शन विधि जो है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। अगला है भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं दृश्य सामग्रियाँ, श्रव्य सामग्रियाँ, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ, स्पीकर सामग्रियाँ। आंसर हो जाएगा बी, श्रव्य सामग्रियाँ। अगला है कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीविजन। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टेलीविजन। अगला है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी 21, 30, 35, 40। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 35। ठीक है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या 35 थी। अगला है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, श्री अशोक वाजपेयी, सैम पित्रोदा, प्रोफेसर मृणाल गिरी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोफेसर यशपाल जो थे राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष एनसीएफ 2005 में थे। अगला है प्रेग्मेटिकोस। प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच या ग्रीक। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रेग्मेटिकोस जो है ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है। अगला है लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से, लैटिन भाषा के लैंग्वाटिकम से, फ्रेंच भाषा की लैंग्वा से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच भाषा की लैंग्वा से लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 है शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? कोठारी आयोग या राधाकृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोठारी आयोग के द्वारा क्या किया गया? शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की गई थी। ठीक है। अगला है निम्न में से क्या 3Rs के अंतर्गत नहीं आता? पढ़ना, लिखना, गणित, अनुक्रिया। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुक्रिया जो है 3Rs के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई। एनईपी 1968 द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, एनईपी 1986 द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एनईपी 1986 द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? एनईपी 1986। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम कार्य एवं अनुभव, ज्ञान। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञान जो है पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाला तत्व में से नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? स्थिति विश्लेषण, पाठ्यचर्या घटकों की पहचान, तार्किकता का विकास, मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मूल्यांकन जो है पाठ्यचर्या परिकल्पना चरण नहीं है। अगला है निम्न में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? जवाबदेही क्यों, जवाबदेही किसकी, जवाबदेही कैसी, जवाबदेही कहने वाला कौन। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जवाबदेही कैसी प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ठीक है। इसका जवाबदेही प्रक्रिया का जवाबदेही कैसी जो है तत्व नहीं है। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान या गणित, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो हैं क्या है अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है।
अगला है ई के फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 6, 7, 5, 4। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6 भागों में बांटा गया है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? यूजीसी, एनसीईआरटी, भारत सरकार, शिक्षा विभाग। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? धर्म ग्रंथों पर आधारित, मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, छात्रों की रुचि पर आधारित। तो आंसर हो जाएगा ए, धर्म ग्रंथों पर आधारित पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन प्रदर्शन, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की जाति। तो आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक की जाति जो है क्या है, सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती। अगला है किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? एच.जी. वेल्स, जॉन एडम्स, गोरकोर्थ, किलपैट्रिक। आंसर हो जाएगा बी, यानी जॉन एडम्स जो है शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। अगला है डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? डिसाइल से, डिसिपल से, डिसिप्लिन से या डिसिप्लाइल से? बताइए। आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी कि डिसिपल से डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला अनुशासन के प्रकार हैं। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो है अनुशासन के प्रकार होते हैं। अगला है अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। विद्यालय नियम तथा परंपराएं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, पुरस्कार। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। ठीक है। अगला है अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा इनमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कथन है जेम्स एस रॉस, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, टी.पी. नन, पी. रेन। आंसर हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है ये कथन कहा है किसने? बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। कथन है टी.पी. नन, रॉस, अरस्तु, जॉन ड्यूवी। आंसर हो जाएगा ए, टी.पी. नन। ठीक है। ये कथन जो है टी.पी. नन ने कहा है। अगला है कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती हैं? व्यायाम, विद्यालय पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, पिकनिक। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विद्यालय पत्रिका जो है पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती हैं। अगला है संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? 21 जून 2004, 14 जुलाई 2004, 15 अगस्त 2004, 15 सितंबर 2004। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 14 जुलाई 2004 को संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक को बुलाया था। अगला है इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? अनुयायियों का सिद्धांत, उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत या सुधारात्मक सिद्धांत। तो दंड का सिद्धांत जो है अनुयायियों के सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया सेलर द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा, लुईस द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जो है प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। ये किसने किया था? सेलर और लुईस अलेक्जेंडर। ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है डिपाइपिल शब्द का अर्थ क्या है? डिपाइपिल, तो गुरु, शिष्य, अनुशासन, ज्ञान। तो आंसर हो जाएगा बी, डिपाइपिल शब्द का अर्थ जो है शिष्य है। ठीक है। तो आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? दमनात्मक, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रभावात्मक क्या करता है? समर्थन करता है। अगला है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन
का समर्थन करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुक्त्यात्मकता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? J.S. रॉस, T.P. नन, स्पेंसर एडम्स। आंसर हो जाएगा सी, स्पेंसर जो है समर्थन करता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? समूह अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन। तो आंसर हो जाएगा ए, समूह अनुशासन। ठीक है। अगला है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? मानसिक दंड, आर्थिक दंड, प्राकृतिक दंड और नैतिक दंड। आंसर हो जाएगा सी, रूसो जो हैं प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? पुरस्कार, दंड, उदासीनता, आलोचना। तो आंसर हो जाएगा ए, पुरस्कार जो है अनुशासन का सकारात्मक साधन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षण या पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। इसी के साथ आपका ये पहला प्रश्न पत्र जो है ख़त्म होता है। ठीक है। मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र में। सेकंड प्रश्न पत्र जो है उसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। शेयर करें जिससे कि आपको, आपके दोस्तों को भी इस सेशन का मज़ा मिल सके। ठीक है। हाँ, मज़ा ही सही। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।